जय हिंद स्टूडेंट्स, welcome to the online class of Sri Ram Public School. I am R.K. Verma of your math teacher. Today I will explain about general definition of some terms related to geometry. आपको इसके पहले वाली वीडियो में हम पॉइंट, प्लेन, लाइन सेगमेंट ये सब पॉइंट आपको हम बता चुके हैं। आज हम रे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं रे से। ए लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे इसको देखते हैं, ये देखिए लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट तो आपको पिछली वीडियो में सब डिफिनेशन इसके जा चुके हैं। तो इस लाइन सेगमेंट में कह रहा है इसमें एक इस पॉइंट को लेफ़्ट को फिक्स कर दो एंड राइट्स को, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको आप इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ाते जाओ ऐसे। तो इससे जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रे उसको कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड नो फिक्स्ड लेंथ। ये जो रे होती है उसमें एक पॉइंट तो एंड पॉइंट होता है, बट अदर जो पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? फिक्स नहीं होती है। लिखा है नो फिक्स्ड लेंथ। ओके। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more than 3 points are said to be collinear if all the points lie on a straight line। देखिए दो पॉइंट जो होते हैं वे जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो लाइन को आप मिला दोगे ना ऐसे तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट अगर 3 पॉइंट आपने ले लिया तो 3 पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन पर ही हो। अब 3 पॉइंट आप यहाँ ले लेंगे ऊपर लाइन के तो लाइन पर नहीं होगा, नीचे ले लोगे या और कहीं ले लोगे तो लाइन पर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट अगर हम इस तरह से लें जो कि इस लाइन पर हो जाए, जैसे इसके बीच में भी हो सकता है, इसको आगे स्टैंड कर दो राइट में या लेफ़्ट में स्टैंड कर दो। तो अगर इस लाइन पर इसके आगे या इसके पीछे इधर कहीं स्टैंड करने पर यहाँ कहीं अगर पॉइंट आ जाता है तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो दो तो होते ही हैं लाइन पर, बट अगर तीसरा पॉइंट भी अगर लाइन पर आ जाए तो तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे। 3 से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। देखिए इसमें हमने ए बी सी डी ये सब और भी पॉइंट, मोर देन 4 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये सब ऑल पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, जब स्ट्रेट लाइन पर हो जाएंगे। आफ्टर दिस योर नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, two lines have a common point. These lines are called intersecting line and common point is called point of intersection। देखिए दो लाइनें अगर हैं, दो लाइन हम ले लें तो अब जैसे हमने देखिए एक लाइन ए ले लिया, एक लाइन ए ले लिया। अब ये दोनों लाइन देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगी क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट इन पर नहीं है जो दोनों पर, इस पॉइंट को ले लोगे तो इस लाइन पर है, इस पर नहीं होगा। इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लोगे तो इस लाइन पर होगा, इस पर नहीं होगा। तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगी। बट अगर ये थोड़ा ये पैरेलल ना हो करके किसी एंगल पर अगर हो जाते हैं, किसी अदर एंगल पर, तो वे पैरेलल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। वो आपने वो पढ़ा भी है, पिछले उसमें दिया गया था वीडियो में। तो अब देखिए जैसे इसको हम ले लें, देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो ये कहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट ओ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, ये ओ जो पॉइंट होगा ए बी लाइन पर भी होगा और सी डी लाइन पर भी होगा। तो ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। और इसमें एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा ओ, वो एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन होंगी? ए बी एंड सी डी, एंड कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? वो होगा। ओके, आफ्टर दिस इज ए पैरेलल लाइन। इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एनी पॉइंट पर,
and the distance between them always remains same. These lines are called parallel line. अब देखिए ये जब मैंने भी इसके बताया ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो ये क्या होता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, किसी पॉइंट पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप राइट में स्टैंड कर दो या लेफ़्ट में स्टैंड करते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो कहीं भी ये कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इनके बीच की जो लेंथ होती है, इनके बीच की जो लेंथ होगी वो एवरी पॉइंट पर सेम होगी। इनके बीच की जो लेंथ होगी ऐसे इस तरीके से देखेंगे ना तो सेम हो जाएगी, तो इसी को पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके, स्टेटमेंट, ये सेंटेंस which can be judged to be true or false is called a segment. अब देखिए सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट वे सेंटेंसेज होते हैं जिससे हम ये पता लगा पाएँ, जज कर पाएँ, ये निर्णय ले पाएँ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है। अब जैसे बहुत से ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसको हम जो है नहीं कह पाए, निर्णय नहीं ले पाएंगे सही है गलत है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे किसी ने कहा दिया आज बहुत गर्मी है, तो अगर आपने कहा दिया आज का मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी है, तो आपको गर्म लग रहा है और दूसरे को हो सकता है उतना गर्म ना लग रहा हो, तो यहाँ कोई निर्णय तो ऐसा कोई हो नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं बहुत ठंडा है, तो ये ठंडा आपके लिए है, दूसरे के लिए उतना ठंडा महसूस ना हो। तो इस तरीके से ये सब ऐसे सेंटेंस है जिसमें ट्रू या फॉल्स की जानकारी नहीं हो पाती है, बट बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रू या फॉल्स की जानकारी होती है। जैसे आपने कहा दिया कि देयर आर 7 days इन ए वीक। अब आपने कहा दिया कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये तो आपका ये सही हो गया। और किसी ने कहा दिया ये तो ट्रू हो गया। और किसी ने कहा दिया देयर आर 8 days इन ए वीक, तो क्या 8 दिन तो होते नहीं, 8 दिन होते नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो सेंटेंस स्टेटमेंट वो होते हैं जिसको हम बता पाएँ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ एक नोट आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन एंड ऑर्डर और रिक्वेस्ट एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। इतने इस प्रकार के जितने ये सब मैंने लिखे हैं इसको आप लर्न कर लेना। ये सब जो होते हैं सेंटेंस तो होंगे बट स्टेटमेंट नहीं होते हैं। कौन कौन? क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन सेंटेंस आते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 5th। अब ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट नहीं होगा। आपने ऑर्डर एंड ऑर्डर का कोई ले लिया, गो देयर एट वंस, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट नहीं होगा। रिक्वेस्ट वाले जैसे हैं सेंटेंसेज आप ले लें, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आपका, या प्लीज़ कम इन, या कुछ इस तरह से आप ले लें जिसमें रिक्वेस्ट वाले आते हैं, मे आई कम इन सर, इस तरीके से ले लें। तो ये सब आपके सेंटेंस तो होंगे बट स्टेटमेंट नहीं होंगे। एंड एक्सक्लेमेटरी जैसे आपने कहा दिया ओ माय गॉड, तो ये सब जो सेंटेंसेज होते हैं एक्सक्लेमेटरी, ये सब वाले जो सेंटेंसेज हैं स्टेटमेंट में ये सब नहीं आते हैं और नॉट स्टेटमेंट। ओके, कौन कौन से? क्वेश्चन के होंगे, जो ऑर्डर के होंगे, रिक्वेस्ट से रिलेटेड होंगे, या जो है एक्सक्लेमेटरी होंगे, तो ये सब नहीं आते। ओके, आफ्टर दिस कॉन्करेंट लाइन्स, 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point। देखिए ऐसा होता है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट, देखिए दो लाइन है ना, ये एक लाइन ये है देखिए, और एक लाइन ये है देखिए, ये दो लाइनें यहाँ कट कर रही हैं। तो जब दो लाइनें कट करती हैं तो उन दोनों लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जब ओनली 2 लाइन कट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड मोर देन 2 लाइन, जैसे 3 लाइन हो, अब इसी पर एक लाइन और आप बढ़ा दें तो उसको हम इंटरसेक्ट नहीं बोलेंगे, उसको कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। बोलो, समझ आ गया? अब कॉन्करेंट कब बोलेंगे? जब मोर द 3 या आर मोर देन 3 लाइन्स, 2 लाइन ओनली 2 होंगी तो आपका वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी।
अब थ्री मोर देन थ्री लाइन्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी ए कॉन्करेंट लाइन। ओके, यहाँ देखिए कई लाइनें हैं कट कर रही हैं, ये लाइनें क्या होंगी, कॉन्करेंट लाइन होंगी। ओके, थ्योरम, स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। स्टेटमेंट तो आप समझ गए होंगे ठीक से। स्टेटमेंट में मैंने ये कहा कि अगर प्रूफ की नीड हो, आपको स्टेटमेंट में प्रूफ की ज़रूरत हो तो उसे हम थ्योरम कहेंगे। जैसे मैंने कहा था, दो बताया था, पोस्टुलेट एंड एजम्स। पोस्टुलेट एजम्प में कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो है जनरल ऐसे ही आपके सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसमें जो है प्रूफ की कोई नीड नहीं होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब। बट जिसमें प्रूफ की नीड हो जिस स्टेटमेंट में, उसे हम थ्योरम कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको हम प्रूफ करते हैं ना, तो जो है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम थ्योरम बोलेंगे। तो स्टेटमेंट जिसमें थ्योरम की जिसको प्रूफ करने की हमको आवश्यकता हो, नीड हो, उस स्टेटमेंट को हम थ्योरम कहेंगे। ओके, आफ्टर दिस योर एक्सरसाइज इज 5.1 which of the following statement are true or false। ये हो नहीं पाएगा, इस छोटे में से वीडियो कम आ पाता है, यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।